हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल और मैं हूं आनंद कुमार एक्सीलेंट कोचिंग बरवाडी। आज मैं आप सभी को कंपटीशन का ट्रिकी मैथ का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूं, जो पिछले साल पूछा गया कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप सभी को मेरा हर एक वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए आज मैं आप लोग को पार्ट 2 में पूछा गया कुछ कंपटीशन का खास क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, और भी शॉर्ट नियम से। तो आप लोग जरा अच्छा से समझिएगा, देखिएगा। तो चलिए कंपटीशन का रेलवे, एसएससी, बैंक, पुलिस रिलेटिव ऑल एग्जाम्स रिलेटिव पार्ट 2 इस तरह से क्वेश्चन रहा। देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? चलिए दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए, पढ़िए क्या पूछता है, क्या बोलता है। तो क्वेश्चन जैसे पूछेगा मैं वैसे जवाब दूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है किसी धन पर, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, किसी धन पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 480 रुपया है, वह धन ज्ञात करे, वह धन ज्ञात करे। तो चलिए क्वेश्चन तो मैंने पढ़ लिया। 480 रुपया आपका अंतर दिया हुआ है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 480 रुपया दिया है, जिसमें 8% दर दिया हुआ है और 2 वर्ष का है। धन यानी आपका मूलधन कितना होगा, धन ज्ञात करना यानी मूलधन कितना होगा। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है 2 वर्ष, यही मेन है आपका। 2 वर्ष 3 वर्ष का अलग अलग नियम है, तो मैं आज आप लोग को 2 वर्ष का पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में 3 वर्ष लेकर आऊंगा। तो 2 वर्ष का क्वेश्चन दे लीजिए, 2 वर्ष जब भी निकालना हो और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछे तो आपको धन ज्ञात करना है। तो इसका फार्मूला यानी ट्रिक क्या होता है जो शॉर्ट नियम से बने। तो मैं इसे बता दूं कि ट्रिक इसका क्या होता है। तो पहले लिख दे रहा हूं दोनों का अंतर, यानी अंतर बराबर क्या होता है, मूलधन यानी P इंटू R यानी दर बटा 100 का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला है, इससे मेरा अंतर निकल जाएगा और मूलधन निकल सकता है। अगर अंतर देगा तो मूलधन निकालिए और मूलधन देगा तो अंतर निकालिए, ठीक है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसी 4 में से एक आपका आंसर होगा। तो चलिए मैं बैठा रहा हूं जो दिया है। सबसे पहले मेरा अंतर देखिए 480 रुपया दिया हुआ था, अंतर के नीचे मैं लिख देता हूँ 480 रुपया। लीजिए अंतर के नीचे मैंने 480 रुपया लिख दिया। फिर दिया P यानी P मतलब धन, धन यानी मूलधन निकालना है तो इसको मैं छोड़ दूंगा। अब देखिए R यानी आपका दर, दर कितना परसेंट का है, 8% का दर। तो 8% दर है, वो भी कितना वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए है। तो मैं 2 बार लिख दूंगा 8 गुने 8 बटा 100 2 बार है, तो यहाँ पे 100 भी 2 बार मैं लिख दूंगा। ये था आपका ट्रिक यानी फार्मूला। अब मैं इसको जरा अच्छा से लिख दूं, लिख सकता हूं मैं इसको कैसे, इसको 480 बराबर क्या, तो P गुने 8 गुने 8 बटा 100 गुने 100। मैं अच्छा से लिख दिया, समझा के बता रहा हूं ताकि आप लोग दिक्कत ना हो समझने में। अब देखिए बराबर जब भी आता है तो याद रखिए बराबर में ऊपर करता है, बटा 1 दीजिए अपने से, ऊपर कटता है, नीचे करता है। गुना तो क्रॉस होता है, लेकिन जब बराबर है तो ऊपर कट जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, शॉर्ट मार के काटता हूँ। तो शॉर्ट का मतलब, ट्रिक का मतलब शॉर्ट है। तो 8 का पढ़ा पड़ेंगे तो 8 छक 48, 6 बार मार 48, 6 बार मार 48 आया, एक 0 बच न गया तो 0 यहाँ लिख देंगे। चलिए मेरा 480 कट गया, ठीक है, 480 कट गया। चलिए अब देखते हैं ये 80 जो है क्या करता है। तो 8 जो है ये कट सकता है। अब कितने पढ़ा में कटेगा, तो ये 4 के पढ़ा में कटेगा, यानी कि इसको हम पढ़ा पढ़ेंगे 2 चौके 8, 2 बार में 4 में कटे, 2 बार, तो ये 15 चौके 60 बराबर के ऊपर काट दिए, ठीक है। अब ऊपर 2 नीचे 50 तो 100, तो 2 को काटेंगे 50 दूनी के 100। अब मेरा क्या क्रॉस गुना कर सकते हैं, ऐसे क्रॉस। तो P निकालना है तो P को 1 से गुना करेंगे तो P, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं बचा, यहाँ सब खत्म। अब देखिए क्रॉस में 15 है, यहाँ 100, यहाँ 50 है। मैं क्रॉस गुना कर दूंगा, 15 को 5 है तो 15 5 75 हो जाएगा। 75, 1 0 यहाँ और 2 0 यहाँ, तो तीनों को गुना करके यहाँ बैठा लीजिए या गुना कर लीजिए, 1000 हो जाएगा, 2 0 और 1 0, ठीक है। मैं डायरेक्ट शॉर्ट मार दिया।
इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन का आपका आंसर 75,000 रुपया है। ऑप्शन देखिए कौन सा है, तो ऑप्शन 2 नंबर द करेक्ट आंसर। तो चलिए आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मैं आराम से समझा रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 2 नंबर दिया हुआ है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर। लिखा है 27.80 रुपया प्रति किलोग्राम के चावल 32.40 रुपया प्रति किलोग्राम के चावलों के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 30 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। यानी कि दोनों को मिलाकर ये कुल आपका रुपया इतना दे रहा है प्रति किलोग्राम। तो आपका ये जो क्वेश्चन है एलिगेशन से बनेगा। मिश्रण का मतलब होता है एलिगेशन। अब एलिगेशन का नियम लगाते हैं तो एलिगेशन का नियम में कैसे बनता है, तो पहले देखिए स्टार्टिंग जो लिखा हुआ 27, मैं इसको लिख देता हूँ 27.80 ये लिख दिया। अब चलिए दूसरा सम लिखिए, लिखा हुआ 32.40 एलिगेशन का नियम है ऐसे। अब देखिए ये जो 30 है कुल मेरा, इसको हम बीच में लिख देते हैं, बीच में लिख दिए। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। याद रखिएगा 30 से एक छोटा होना चाहिए और एक बड़ा होना चाहिए, तो ये एलिगेशन का नियम रहेगा। बीच वाला से एक बड़ा अब एक छोटा। देखिए तो 30 से बड़ा 32 है, 30 से छोटा 27 है ना। तो मैं इसे घटा लेता हूँ और कर लेता हूँ काम। अगर मैं 32.40 को 30 घटाऊंगा तो 32 में से 30 जाएगा तो 2 बचेगा और 0.40 बचेगा। ठीक है। अब 30 में से 27.80 घटाते हैं, 30 में से घटाएगा आप लोग तो कितना आएगा, तो 30 में से घटाएंगे अगर हम तो 2.20 इतना आ जाएगा आप लोगों को घटाने पर। यानी आप लोग जो है 30 में से 0.02 दे रहे हैं, आप लोग 27.80 घटा लीजिएगा, 0 में गया 0। अब यहाँ 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, 10 यहाँ पर बचा, 9 में 7 गया तो 2 बचेगा और 2 में 2 गया तो खत्म। ये 2.20 ठीक है। अब देखिए ये अनुपात है, यानी इतना बट्टा इतना है। आप ऐसे भी सकते हैं 2.40 बट्टा 2.20 बट्टा लिख सकते हैं। तो का देखिए दशमलव के बाद देखिए ये दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पर 2 0 बैठेगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 0, यहाँ भी दशमलव आएंगे तो 2 अंक है तो 2 0। अब मैं क्या बताता था, बराबर यानी बट्टा होता है तो ये कट जाता है, तो ये 100 काट दिए और ऊपर ऊपर काटेंगे, नीचे नीचे काट देंगे, तो नीचे से काट दिए। ऊपर देखिए 12 दूनी के 24, ये 0 कट गया, 12 दूनी 24 और 11 दूनी के 22। ध्यान दीजिएगा सबसे पहले मैंने ये 0.40 था तो आप चाहे तो 0 काट सकते थे, नहीं तो दशमलव बाद 2 अंक है तो 2 0 कट गया, यहाँ दशमलव बाद 2 अंक था 2 0, ये 100 नीचे नीचे काट दिए, ऊपर पर देखिए 0 काट दिए और 24 और 22, 2 को पढ़ा में 24 आ रहा 22 में रहा, तो 12 दूनी 24 11 दूनी 22, तो मेरा कितना बचा 12:11। अब देखिए आपका 12:11 बचा, तो आपका कौन सा ऑप्शन जो है सही है। आप देखिए 12:11 कौन सा ऑप्शन, देखिए 12:11 ये ऑप्शन 4 नंबर द करेक्ट आंसर। 12 यहाँ अनुपात 11 यहाँ, तो क्रय मूल्य इतना था तो किलोग्राम की मिलाया जाए तो 12:11 आपका मिलाया जाएगा। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 3 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से समझिए क्या लिखा है क्या बोलता है, तब क्वेश्चन समझ में आएगा तो ही आप हल कर पाएंगे। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहता है। तो मैं क्वेश्चन को जरा पढ़ता हूँ। लिखा है एक तैराक की धारा की दिशा में चाल 10 किलोमीटर पर घंटा तथा धारा के विपरीत चाल 6 किलोमीटर पर घंटा है। एक है जो धारा के एक वही दिशा में जा रहा है, जिस तरफ पानी बह रहा है उसी दिशा में वो चल रहा है। ठीक है, जिस तरफ पानी बह रहा है उसी दिशा में वो चल रहा है। एक जो है जिस तरफ पानी बह रहा है उसका विपरीत उल्टा आ रहा है, तो धारा की विपरीत दिशा बोलते हैं। 6 किलोमीटर पर घंटा है। तो शांत जल में तैराक की चाल, यानी शांत जल में और एगो धारा के वेग में, धारा मतलब विपरीत और एगो जो है उसी दिशा में। तो भाई उसी दिशा में, जिस दिशा में पानी बह रही उसी दिशा में अगर कोई व्यक्ति दौड़ेगा या तैरेगा तो सब तैर तो बहुत फास्ट होगा, और जिस दिशा में पानी बह रही है वो सब विपरीत दिशा में तैरेगा तो उसको तो उल्टा कर देगा ना, ढकेल ले जाएगा ना, तो उसका कम न हो जाएगा। तो शांत जल में निकालना है, तो शांत जल में तैराक। तो आपको मैं बता दूं सबसे पहले ट्रिक, शांत जल शांत जल में तैराक, शांत जल में तैराक का वेग। अब शांत जल में यानी शांत है पानी, एकदम कहीं इधर उधर नहीं बह रहा, शांति है, तो शांति में ऑटोमेटिक कि थोड़ा तेज आराम से वो तैरेगा, तेज दौड़ेगा। तो चलिए तैराकी जो है तेज तैराकी करेगा। तो सबसे पहले ऐसा करने के लिए फॉर्मूला क्या है, जब शांत जल में हो, शांत जल का फॉर्मूला है कि दोनों को जोड़ देंगे, एक 10 किलोमीटर पर घंटा
एक 6 किलोमीटर पर घंटा और 2 से भगा दे देंगे। बस यही ट्रिक है। अगर शांत जल हो तो जोड़ देंगे और धारा का वेग हो तो घटा देंगे। तो 10 में से अगर हम 6 जोड़ते हैं तो 10 और 6 16 और बटा 2 काटेंगे, 2 8 16, यानी आपका 8 किलोमीटर पर घंटा आपका जो है शांत जल में तैराकी चाल आ जाएगा। ठीक है, 8 किलोमीटर पर घंटा। अब अगला क्वेश्चन था तथा धारा का वेग। तो धारा का वेग, धारा का वेग, अब धारा का वेग पूछेगा तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। वही पहला है चाल में एक ही दिशा में जो है 10 है और धारा के विपरीत चाल रहा था 6, घटाव लिखेंगे और बटा 2। धारा का वेग पूछेगा तो घटा देंगे और शांत जल पूछेगा तो जोड़ देंगे और बटा 2 से भगा देंगे। 10 में 6 गया तो 4 और बटा में 2 बचा 2, 2 दूनी के 4, यानी कितना है 2 किलोमीटर पर घंटा। तो पहला का आंसर 8 है। तो यहाँ देखिए 2 ऑप्शन दिया है, तो पहला का आंसर 8, देखिए पहला 3rd नंबर आपका करेक्ट आंसर है और दूसरा 2 किलोमीटर पर घंटा। दूसरा ऑप्शन में देखिए यहाँ 2 नंबर, दूसरा का ऑप्शन था 2 किलोमीटर पर घंटा, तो करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में। ध्यान दीजिएगा 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, मैं आपको समझा के बता रहा हूँ ताकि आप लोग को एकदम समझ में अच्छा सा आए। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन बोलता है 30 मीटर प्रति सेकेंड की गति से जा रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगा। पहले बता दूं कि ये चाल जो है 30 मीटर प्रति सेकंड छोटी इकाई में है। चलिए सब छोटी इकाई मीटर है, ठीक है। तो 30 मीटर पर सेकंड में तो चाल दिया हुआ है और 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी की लंबाई कितना 270 है और 180 मीटर लंबे पुल की लंबाई कितना है 180 मीटर है। तो कितना समय पार कर लेगा। तो मैं आपको पिछले क्लास में बताया था फॉर्मूला कि समय निकालना है तो समय का फॉर्मूला होता है क्या, दूरी बटा चाल। तो आप चाहे तो डायरेक्ट चाल लगा सकते हैं, तो चाल दिया तो पहले मैं चाल से भी लगा सकता हूँ, समय से लगा सकते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। लीजिए आप इस फॉर्मूला से बना सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय लिखा हुआ है तो मैं लिख दिया। अब देखिए चाल कितना दिया हुआ है, तो 30 मीटर प्रति सेकंड जो है चाल दिया हुआ है, तो मैं चाल लिख दिया 30 मीटर प्रति सेकंड। ओके, अब दूरी एक तो रेलगाड़ी की दूरी है 270, अब एक पुल की लंबाई है 180। तो जब भी दूरी पूछे तो दोनों को दूरी को जोड़ देंगे हमेशा। क्या रेलगाड़ी की दूरी और पुल की दूरी जो है, कभी कभी प्लेटफॉर्म दूरी देगा, कभी कभी ब्रिज की दूरी देगा, कभी सुरंग दूरी देगा, कोई भी दूरी देगा तो रेलगाड़ी से हम जोड़ देंगे। तो कितना है 180 मीटर लंबे जो है पुल की लंबाई, दोनों को दूरी जोड़ दिए बट्टा समय तो निकालना है, समय को छोड़ दिए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या ट्रिक है, बट्टा शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं आप लोगों को, तो शॉर्ट ट्रिक ही समझाएंगे। शॉर्ट ट्रिक में क्या है कि बराबर के बायां साइड और बराबर के दायां साइड में ऊपर कटता है, नीचे कटता है, लेकिन यहाँ प्लस आ गया तो आप जोड़ के भी काट सकते हैं। यानी शॉर्ट मारना चाहते हैं तो याद रखिएगा, जब एक जीरो यहाँ काटेंगे तो शर्त क्या है कि अगर प्लस और माइनस रहेगा तो दोनों जीरो काटना होगा। गुना में तो एक जीरो काटेंगे चलेगा, लेकिन यहाँ पे एक जीरो काटेंगे तो ये दोनों जीरो काटेंगे एक साथ। ठीक है, प्लस रहेगा या माइनस रहेगा तब। अब यहाँ 3 है तो 3 के पढ़ा पड़ेंगे तो ये दोनों काटना पड़ेगा। तो ये नहीं कि 3 के पढ़ा 27 किए 18 छोड़ दिए तो गलत हो जाएगा। 3 के पढ़ा दोनों में कटेगा तो ही काटेंगे। तो 3 के पढ़ा में देखिए 27 9 बार में 9 3 27 और 3 6 18 आप आ गया। अब हम जोड़ेंगे तो 9 6 15, समय को क्रॉस गुना करेंगे तो समय आ जाएगा, ऐसे गुना किए क्रॉस, अब ऐसे गुना करेंगे तो 9 और जोड़ 6 कितना आएगा 15 सेकेंड। इतना समय में आपको पार कर जाएगा। तो 15 सेकेंड जो है फर्स्ट ऑप्शन द करेक्ट आंसर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, आप लोग समझ लीजिए। चलिए अब अगला 5 नंबर क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो, समझ में आता हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़्यादा करें ताकि मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो लेकर जल्द से जल्द आऊँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लीजिए, ये रहा 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझिएगा क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है यदि 42 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सके तो 30 व्यक्ति इस कार्य कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। अरे भैया 42 व्यक्ति न है तो 42 व्यक्ति जो है कितना दिन लगाता है 15 दिन में, यानी 42 व्यक्ति 15 दिन में काम खत्म कर देगा। तो 30 व्यक्ति कितना दिन में, तो बराबर का साइन देंगे और 30 व्यक्ति जो है कितना दिन में, तो गुने दिन कितना दिन में। 42 व्यक्ति 15 दिन खत्म करता है, 42 व्यक्ति जो था 15 दिन में खत्म करेगा। तो 30 व्यक्ति अगर कहेगा काम करने के लिए तो कितना दिन लगाएगा, तो बस ऐसे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, ये देखिए बराबर में कहा था कि बराबर के बाएं दाएं कटेगा तो 15 दूनी के 30 और 2 के बराबर रहेंगे तो कई दूनी के 42, यानी दिन बराबर कितना आया
21 दिन, यानी 21 दिन में जो है वो अब समाप्त कर देगा 30 व्यक्ति। तो 21 दिन 4 ऑप्शन है और 21 दिन, तो आपका 4 ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर लीजिए आपके सामने, ये रहा 6 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। राम श्याम तथा कमल ने साझे में यानी पार्टनरशिप किया। राम श्याम कमल दुकान खोला या कोई बिजनेस कर रहा है जिसमें राम श्याम कमल तीनों मिल रहा है। अब व्यापार का प्रारंभ किया तो इनकी पूंजियों का अनुपात क्रमशः 3, 4, 7 तीनों लगाया। पहला राम है तो 3, श्याम है तो 4 और कमल है तो 7, अपना परसेंट लगाया तो कुल इतना रुपया का उसको वार्षिक लाभ में से, अब इतना लाभ कमा रहा कुल में से, तो कमल का भाग कितना भाई, टोटल लाभ इतना कमाया तो प्रत्येक को भाई पता ना हो कितना लाभ मिलेगा, तीनों तो पूंजी लगाया है। तो चलिए मैं क्वेश्चन को फिर से पढ़ रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि कुल पैसा 3:4:7 अनुपात लगाए तीनों, और तीनों में कुल कितना 21,000 रुपया जो है लाभ कमाया, पूंजी अपना निकाल कर इतना लाभ कमाया। तो कमल को कितना मिलना चाहिए लाभ, सबको तो तीनों को मिलना चाहिए, तो कमल को पूछा है। तो मैं पहले आपको बता दूं कि राम आर से, श्याम एस से और कमल के से, मैं लिख दिया। अब राम का जो है कितना अनुपात है, 3 अनुपात है, तो 3 और फिर श्याम का 4 और कमल का 7। टोटल अगर जोड़ देते हैं तो मेरा कितना आ जाएगा, 7, 3, 10, 14, यानी टोटल मेरा 14 हो गया। ठीक है, 14 टोटल इतना आपका प्रतिशत इतना जो है अनुपात में काम कर रहा है। तो टोटल कुल लाभ कितना हुआ, तो देखिए 14 जो यहाँ पर आया तो 14 कुल अनुपात है तीनों का, और तीनों का में से लाभ जो है कुल कितना आया, इतना आया। तो कुल बराबर हो गया, टोटल मिला के यहाँ 14 हुआ, टोटल यहाँ 21,000 लाभ आया है। तो फिर सिर्फ बोला है कि कमल का भाग कितना है, सिर्फ कमल को पूछेगा तो 7 लेंगे, अगर श्याम को पूछेगा तो 4 लेंगे, और राम को पूछेगा तो 3 लेंगे। लेकिन फिलहाल में कमल पूछा है तो मैं यहाँ कमल का 7 लूंगा। ठीक है, टोटल मेरा 14 अनुपात है, टोटल मिला के कितना है, राम श्याम कमल का 14 हो गया, और कुल लाभ कितना है 21,000। तो फिर कमल का सिर्फ कितना है तो 7, तो वार कर देंगे 7 का वाट। अगर पूछेगा श्याम का तो 4, और अगर राम पूछे तो 3 लेंगे। ठीक है, अब ये 4 बिंदु है तो मैं गुना साइन दूंगा, और 2 बिंदु है तो मैं नीचे बटा साइन दूंगा। अभी इसको जो है ऊपर नीचे में काट लेता हूं, क्या कटेगा देख लीजिए, आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग भी समझा कीजिए, हम तो बता रहे हैं, आप लोग समझिए, आप लोग भी कोशिश कीजिए, मेरा वीडियो को पॉज करके रोक के आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए तो चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। ये 7 पे पढ़ा में क्या 2 बार में कटेगा, 14 कट गया। अब 2 के पढ़ेंगे तो कितना पड़ेगा, 2 21 है, 2 दहिया 20, 21 था तो 2 दहिया 20, और 21 बचेगा, 20 गया तो 1 और 10 यानी 2 × 5 = 10, अब 2 0 बच गया, ये कट गया, आप काट दे लीजिएगा। यानी कि मेरा सिर्फ कमल का भाग पूछा था, तो कमल का भाग कितना आया 10,500, इतना रुपया है, जो इतना रुपया जो है कमल को मिलेगा 10,500 रुपया। ऐसी प्रत्येक का आप निकाल सकते हैं। यहाँ 7 जो कमल लिखते हैं, तो आप श्याम का तो 4 लिख सकते हैं और राम का तो 3 लिख सकते हैं। ओके, तो ये हुआ आपका 6 नंबर क्वेश्चन समाप्त। चलिए अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, लीजिए 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। समझिए, पढ़िए क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़िए, लेकिन समझिए। A अनुपात B बराबर 3:4 है तथा B अनुपात C बराबर 8:9 हो, तो A अनुपात B अनुपात C का मान निकालना है। इतना अनुपात इतना, इतना अनुपात इतना और इतना निकालना है। तो इसका ट्रिक क्या है कि मैं लिख देता हूँ, अगर जो ट्रिक है तो यहाँ पर A अनुपात B अनुपात C जो बोला मैं लिख दिया। ठीक है, तो A अनुपात B, तो A अनुपात B देखिए कितना है 3:4 दिया हुआ है, लीजिए मैं 3:4 लिख दिया। फिर निश्चय देखिए A अनुपात B लिखा था 3:4 तो लिख दिया, और फिर B अनुपात C 8:9 है, तो B फिर ना गया, B पे तो पहले से 4 था, तो फिर B का लिखे, तो B के जगह पर 4 हुआ तो इसके नीचे लिख देंगे हम कितना 8, तो B हुआ 8, और C जगह पर कितना है देखिए C जगह पर 9 है तो लिख देंगे 9। ठीक है, A अनुपात B, तो A अनुपात B तो A वाला 3 और B वाला 4, तो A अनुपात B एक जगह पर 3 और B जगह पर 4, और फिर से आया देखिए B अनुपात C, तो B की जगह पर 8 और C जगह पर 9, तो फिर B आ गया, तो इसके बाद हम नीचे लिखेंगे और C की जगह पर 9 लिख देंगे। इसके ऊपर मत लिखिएगा 9, इसके बराबर मत लिखिएगा, सीधे लिखिएगा। अब देखिए इसका ट्रिक क्या है कि जब ये पहली से इतना दिया हुआ है तो अब क्या करें हम, तो ये 4 जो लिखा हुआ है इसके बगल में देखिए दांत सा गैप है, तो ये 4 लिखा तो यहाँ 4 लिख दीजिए, जो गैप रहेगा उसी बगल में, यहाँ ये गैप है, तीसरे बगल में क्या है 8 है तो यहाँ 8 दीजिए। ठीक है ना, अब इससे गुना कर दीजिए, 9 चौके 36 अनुपात 8 चौके 32 अनुपात 8 त्रिके 24,
मैंने तीनों को गुना कर दिया। मैं आपको बता दूँ 3:4:9 जो था यहाँ, तो 3:4 था तो यहाँ खाली था तो बगल में 4 था, 4 उठा रख दिया यहाँ। अब यहाँ की 8 था, यहाँ खाली था तो बगल 8 था तो 8 उठा रख दिए। बगल वाला पे ध्यान देंगे, बगल जोड़ होगा वही अंक। यहाँ 2 है तो 2, 3 तो 3, यहाँ 4 है तो 4 और 6 है तो 6। ठीक है, तो चलिए अभी देखिए तो तीनों कौन अंक से कटता है, तीनों करना चाहिए। और कौन अंक से कटता है, तो ये 4 में कटेगा। तीनों अंक जो है 4 अंक से कटता है, यानी 4 का पढ़ा में 4 छक 24, तो 4 4 8 32, 4 9 36, यानी क्या आया 6:8:9, यानी A अनुपात B अनुपात और C का मान कितना गया 6 8 9। तो आपका देखिए 6 8 9 ऑप्शन कौन सा है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका देखिए 6 8 9 है, फर्स्ट ऑप्शन ही 6 8 9 लिखा हुआ, देख लीजिए आप लोग ध्यान से। तो लीजिए मैं टिक मार दिया। चलिए और आज का लास्ट वीडियो, आज का लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोग को बता रहा हूँ इस वीडियो में, तो आप लोग ध्यान दीजिए, लास्ट क्वेश्चन समझिए अच्छा से। लिखा 720 रुपया की आय का 65% राम द्वारा खर्च किए जाने पर वह कितनी बचत करता है। 720 रुपया की आय का 65% राम द्वारा खर्च किए जाने पर वह कितनी बचत करता है। ये क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा, बहुत ही बेहतर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और समझने लायक है। क्वेश्चन में ही आंसर है। पहले आपको मैं ये बता दूं कि टोटल प्रतिशत 100% होता है। आपको क्या मालूम है, सबको मालूम है, ये तो 100% का होता है। तो अब बताइए, कहता है उसके पास रुपया जो था 720 रुपया था, यानी आय जो था उसका, आय जो था 720 रुपया आय था। ठीक है, 720 रुपया आय था, तो टोटल रुपया मेरे पास 720 रुपया, तो यहाँ पे जो आय है यहाँ पे मैं लिख दूँ ये 720 जो है टोटल प्रतिशत 100 पर इतना ही आय है। ठीक है, 100% में 720 रुपया है। अब जो कहता है कि अब वो क्या करता है कि 65% राम द्वारा खर्च करता है, यानी खर्च करता है, तो यहाँ लिख रहे हैं मैं खर्च, यहाँ खर्च होगा। ये टोटल आय जो है 100% होता है और 720 रुपया उसके पास है टोटल आय, यहाँ पे ये आय हो गया। ठीक है, आय। अब कहता है कि वो क्या करता है, खर्च किए 65% राम द्वारा खर्च किए, 65% जो है खर्च किया, तो मैं खर्च किया तो 65% में लिख दिया। 100 में से 65% को खा गया, खर्च किया, कुछ सामान ले लिया, तो भाई बचाया कितना था, 100 में से 65 खाया तो बचाया कितना, यानी बचत, तो कितना बचत हुआ फिर लोग बताइए। 100 में से 65% खा गया यानी खर्च किया, तो बचा कितना, तो 35% का वो क्या किया, बचत किया। 100 में से 35 घटाइएगा, 100 में से 65 घटाइएगा तो 35 नहीं आएगा, तो इतना बचत किया। अब हमको बचत बोला का है क्वेश्चन कि कितनी बचत करता है, कितना में, 100% में 720 रुपया, यानी 100% में वो 720 रुपया आया था। 100% टोटल प्रतिशत में 720 रुपया, यानी परसेंट टोटल कुल 100 है और कुल रुपया आय कितना 720 रुपया, तो कुल का कुल हो गया बराबर, तो 100 में 720 रुपया है। तो फिर कहता है कितनी बचत करता है, बचत, तो 65% तक खा गया, तो बचत कितना किया 35%, तो 35 लिख देंगे 35 का वाट, 35 का वाट। 100% में 720 रुपया आय है, तो 35% वो खाया, तो बचत मैंने 65% खा गया, तो 35% बचत का कितना होगा। ठीक है, 100% में इतना आय होगा, इतना रुपया, तो 35% में कितना रुपया, बस ध्यान दीजिएगा। तो चलिए 104 बिंदु को गुना और 2 बिंदु को बटा देकर हम उसको ऊपर नीचे काटते हैं पढ़ के पहाड़ा। ये देखिए ऊपर 0 नीचे 0 कट गया। आप चाहते हैं हम शुद्ध लिख सकते हैं ऐसे 720 गुने 35, समझाने खातिर मैं कर दे रहा हूँ, बटा 100 ऐसे ही लिख सकते हैं। अब ऐसे लेके आप क्या कीजिएगा, काट कर सकते हैं, तो क्या ये 0 0 नहीं कटेगा, ये 7 5 35, 5 बन में तो 5 दूनी के 10 और 36 दूनी के 72, तो कितना मेरा आया 36 गुने 7, ये ना है मेरा 36 गुने 7 आया। तो बताइए 36 गुने 7 की इसके पहाड़ा माता, 36 गुने 7 पढ़ा पढ़ेगा तो कितना का, तो 7 छक 42, 4 हासिल, 17 21 और 4 25, 252 रुपया मेरा इतना आ गया। इतना मैंने बचत किया, टोटल 720 रुपया में 252 रुपया बचत किया। और आप लोग देख लीजिए, ध्यान से अच्छा सा समझ लीजिए, देख लीजिए कितना हुआ, कितना आंसर है समझ लीजिए। देख लीजिए आपको स्क्रीन पर मैंने आपको क्वेश्चन का आंसर लिख दिया हूँ, रख दिया हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोग को, अगर मेरा क्वेश्चन बताने में ट्रिकली मैं शॉर्ट नियम बता रहे हैं, अगर समझ में आता हो तो सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड, अपने रिलेशन में शेयर करें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा लाइक करते रहें, ताकि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेकर जल्द से जल्द नेक्स्ट पार्ट 3 लेकर आऊँ। इससे भी धक्का क्वेश्चन जिसमें आप लोग को पिछले साल या
टोटल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन मैं आप लोगों को लेकर आता हूँ। आप लोग जब मन लगाकर अच्छा से पढ़िए, समझिए। नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, मैं पुनः फिर से इससे रिलेटिव क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मैं आप लोग को धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच।